हो जाएंगे। चालू करो ना यार। बहुत पहले बेटी, उसके बाद बहू, और कुछ दिन के बाद माँ होगी ना तुम्हें। पहले बेटी हुई, फिर बहू हो गई, अब बहू के बाद माँ हो गई, और कुछ दिन के बाद दादी होगी। हम लोग दादा दादी हो गए है ना। वही बेटी है, वही बच्ची है, वही नारी है, वही बच्ची है, वही बेटी है। एक दिन ये बेटी कहला रही थी, कुछ दिन के बाद ये बहू के रूप में आ गई। इस घर से दूसरे घर चली गई, वहां बहू के रूप में आ गई, वही वहां बहू कहलाने लगी। और कुछ दिन के बाद मालिक ने चाहा तो मां बन गई। उसके बाद मालिक ने चाहा वो दादी हो गई। हम लोग दादा दादी खाला है, नाना दादी, दादाजी है, दादी जी। मुंह से ज्यादा प्यारा शुद्ध होता है। दादी हो गई, कैरेट हुआ, बेटी, बहू, है ना, माँ, दादी, चार रूप में बदली। एक ही बच्ची है कि अलग हो चुकी। बचिया यही है, बचिया यही है, जन्म ली है बच्ची, लेकिन ये चार रूप में बदल गई। इस संसार में आने के बाद लौकिक संसार में चार रूप बदली। चार रूप बदले तो चार दूनी 8 भैया। अष्टभुजाधारी सभी माँ कहलाती है। जितने भी माँ इस संसार में हैं सब अष्टभुजाधारी कहलाती है। सब शक्ति स्वरूपा होती है, सब शक्तिमान होती है। इसलिए सबसे पहले माँ का उच्चारण होता है। पहले गौरी, तब शंकर, पहले राधे, तब श्याम, पहले सीता, तब राम। है बात की नहीं? तो शक्ति के नाम सबसे पहले आगे हुआ है। सृष्टिकर्ता में भी सबसे आगे वही माँ है। संसार की सृष्टि जब की तो पहले माँ आई, तब ना सब लोग आए, महादेव आए, तो वहां से सृष्टि हुआ। तो बात है कि माँ जो है शक्ति स्वरूपा है, सबसे पहले उनका नाम आना। अब पहले भैया का पीछे दीदी करनी थी। पहले दीदी है तब भैया है। दीदी ने भैया कौन कहा आ गए अपने जगह पर। रह गई बात कि हम लोग आए हैं यहाँ 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 नहीं बल्कि चुआ में ना, इस धरातल पर, इस संसार में हम लोग आए हैं किस काम के लिए, काहे के लिए हम लोग को मालिक यहाँ भेजे हैं। मालिक से हमने निवेदन किया कि हे मालिक, हम जाएंगे जरा भ्रमण करने, घूमने के लिए। कहाँ? तो बाजार में, बाजार घूमने के लिए जाएंगे। मालिक ने हिदायत किया, अरे बेटा तुम जाओगे बाजार, लेकिन फंस जाओगे। वहां जाने के बाद ठगा जाओगे। बाजार में बहुत ठगाड़ा मिलते हैं, चिनिया बादाम बेचने वाला, चॉकलेट बेचने वाला, आइसक्रीम बेचने वाला। बेटा ठगा जाओगे, बाजार मत जाओ। लेकिन हमने जैसा मानव जो है जिद कर दिया, नहीं मालिक जाने दीजिए।
तो मालिक भेज दिए कि जाओ जाओ तुम, लेकिन साथ में वो सिपाही दिए। ध्यान रखेंगे दीदी लोग, साथ में वो सिपाही को साथ कर दिए। अब सिपाही कौन है? ज्ञान रूपी सिपाही को साथ कर दिए। ए सिपाही, तुम इसके साथ जाओ और कहीं भटके नहीं, इसको संभाल के रखना और लौटा करके मेरे पास ले आना। ज्ञान को भेजे मालिक जिन्होंने हमको जन्म दिया, ज्ञान को साथ करके भेजे कि जाओ इसको भटकने नहीं देना। और जब हम इस संसार में आए तो एक चौराहे पर पहुंचे, एक चौराहे पर पहुंचे और चारों तरफ से वहां 4 लोग आ गया। 4 लोग आया है, वो कहता है कि चलो मेरे साथ यार, हम तुमको सारा सुख देंगे। 4 गो चोर है, अपना अपना भलाई लेकर के आया चारों, और उसी में हम फंस जाते, उसी में हम फंस जाते। अरे कोई बोलतो तो बर्दाश्त न करी है, वो अगर एगो बात कहते वो उंगली उठेगे तो गुड़िया काट दी। वो भी वो है, चोर है, वो भी चोर है। और चारों के बीच में हम जब फंसते हैं तब ज्ञान जो है इलाज करता है, जिसको मेरे पिताजी साथ करके भेजे, मालिक साथ करके भेजे कि जाओ इसको कहीं भटकने नहीं देना, संभाल के लेके आना। और तब वो कहता कि ए तुम उधर कहाँ जा रहा है? वो चारों ने उसको घेर लिया। अब चारों घेरा को ध्यान देंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, 4 वही संसार में, यही 4 गो चोर है। 5 सामान से इस शरीर को मालिक ने तैयार किया। 5 सामान, गिट्टी बालू सीमेंट ईटा छड़, वैसे 5 सामान से मालिक ने इस संसार को, हम शरीर को तैयार किया। कौन कौन? चित जल पावक गगन समीरा। चित यानी धरती, जल पानी, पावक यानी आग, गगन समीरा यानी हवा। 5 चीज से तैयार किया इस शरीर को मालिक ने, और फिर अंत में हम उसी 5 में मिल जाते हैं। यहाँ रहता कुछ नहीं है, ये शरीर भी मेरा साथ नहीं देगा, है ना? जाते समय है कोई उपाय? कुछ नहीं। एगो काना में बलिया रहते रहे तो कहवा कहते रहे आप कलो खून बात की खींच ले रहो, कुछ नहीं जाएगा। ज्ञान जब उसको हिदायत करता है कि बेटा इस चारों के पास तुम मत जाओ, चलो मालिक ने तुमको बुलाया है, लेकिन हम लोग उसी के फेरे में पड़ जाते हैं और ज्ञान को अलग कर देते हैं कि जाओ तुम आए हो मेरे ऊपर कब्जा जमाने के लिए, मेरे ऊपर रुबाब दिखाओगे, नहीं, हम तुम्हारा रुबाब नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम इसी के साथ रहेंगे, है ना? उसी माया में हम लोग लिपट जाते और ज्ञान, हमारा ज्ञान हो जाता। उसी ज्ञान को प्रकट करने के लिए हमारे साहब इस संसार में आए, ज्ञान रूपी गंगा बहाने के लिए हमारे संसार में ये साहब आए। बताइए कैसे संत थे हमारे साहब, कैसे संत है जो कि कोई लोग मांगो, क्या मांगोगे? हे महादेव, हे महादेव, हे शिव, शिव के शरण में जाओ, मेरे पास नहीं आओ, हम तुमको कुछ नहीं देंगे, देंगे कौन? महादेव देंगे। महादेव के पास जाओ, महादेव से विनती करो, महादेव के शरण में जाओ, महादेव तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे। महादेव सबकी बात को सुनते हैं, किसी की बात नहीं, किसी की बात नहीं सुनते,
सबकी बात को सुनते। इसलिए महादेव के पास जाओ। ऐसे संत इस संसार में है, क्या वो गुरु नहीं कहला सकते थे? इन संसार में कितने बड़े गुरु आए हैं, कितने बड़े बड़े गुरु आए, कनफुकवो गुरु आए, कहते कहते कि हम ही सब कुछ ही हो, सब कुछ हम ही हो, तोरा वास्ते संसार में गुरु सब कुछ हो, सबसे त्याग हो, कोई देवता देवी नहीं, गुरु सब कुछ हो। हम वो गुरु फेरा पढ़ लिए, हम वो गुरु फेरा पढ़ लिए हैं, इतने वो कंठी माला दे सब कुछ तो हम ही हो। संसार में वैसे गुरु, और वैसे गुरु भी संसार में जो कि अभी कहते माया में फंस गए। लेकिन हमारे साहब ऐसे गुरु बन करके आए कि गुरु के पास ले जाने के लिए हम लोग को रास्ता, कि जाओ बेटा गुरु के पास जाओ, मेरे पास नहीं, उनके शरण में जाओ, महादेव के शरण में जाओ तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। संसार का उद्धार करने के लिए, रास्ता बताने के लिए हमारे साहब आए और हम लोगों को रास्ता बताए। और उन्होंने कहा था कि हम स्व शरीर जब तक हैं तब तक सब शिष्य और शिष्या से मिल नहीं पा रहे हैं। आत्मा सबका लगता है कि हम भी जरा साहब से मिलते, हम लोग तरफ के रह गए। लेकिन वो बोले थे कि जब हम शरीर छोड़ेंगे, इस चौला को बदलेंगे, तब हम सबके पास रहेंगे। और जहां शुरुआत होता है हर भोला, वहां तीनों मूर्तियां के विराजमान हो जाते। इस महादेव, भैया और दीदी तीनों आके मंच पर आते और जो भी बुलवाते हैं वही बुलवाते हैं। हमरे आपके बस की बात नहीं है कि हम कुछ बोल सकेंगे। घर से आइएगा कुछ सोच के कि हम जाइए ना, तो बहुत सी बात बोल रही चल, लेकिन यहाँ मंच पर आते आते सब घर रहे बुद्धि तेरे, बाहर गए बुद्धि तीन, सभा गए बुद्धि एक को नहीं लिए बिना छीन। वही बात होता है। लेकिन महादेव की मर्जी जो होती है वही होता है। आप लोग महादेव का शिष्य हैं। 3 सूत्र भैया बतलाए हैं, दीदी बतलाए हैं। इस 3 सूत्र को हम लोग करते रहे और इसी से हम लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। कहने का बात तो बहुत है, लेकिन समय को देखते हुए कितने दीदी भैया लोग भी कुछ कहेंगे, उनसे भी कुछ सुनिए। इसी बानी के साथ आप लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम। चले हमारे